गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। तो आज है डे 1 ऑफ माय एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन फॉर 2026। जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है। तो मैं अपना डेली रूटीन जो है वो स्टार्ट करती हूँ वोकैब से। तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे और जो मेरे नोन में भी जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने वोकैब के लिए मुझे ब्लैक बुक को रेकमेंड किया। तो मैं भी ब्लैक बुक से ही अपने जो वोकैब है उसको तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करूँगी। तो मेरा आज का टारगेट है 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लर्न करना। पहले मैंने 50 पढ़ रखे हैं तो आज मैं इनको रिवाइज़ करूँगी अच्छे से। और यही हमारा पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए कि जो चीज़ हमने एक दिन पहले पढ़ी है उसको दूसरे दिन उसको रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए, फिर थर्ड डे पर रिवाइज़ करना चाहिए और फिर उसके बाद 1 वीक पर रिवाइज़ करना चाहिए। ऐसे करने से हम जल्दी उस चीज़ को भूलते नहीं हैं और हमें अच्छे से काफ़ी दिनों तक याद रहता है। तो मैं जब भी पढ़ती हूँ तो सबसे पहले मैं अंडरलाइन करके ऐसे पढ़ती हूँ। मैं अंडरलाइन करती नहीं हूँ, ऑफ कोर्स वो अंडरलाइन करके पढ़ती हूँ। तो इससे ऐसा होता है कि ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट कर पाते हैं हम। तो इसलिए ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ना, फिर जब एक बार पढ़ लिया तो ऐसे हैंड से उसको छिपाकर मैं उसको फिर से रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे करके मैंने अपना जो 50 है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उनको मैं पढ़ रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वोकैब कैसे लर्न करें। तो ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। आप टॉपर से भी पूछेंगे तो उसको भी एक दिन में वोकैब लर्न नहीं होती है। उसके लिए आपको रिवीजन करते रहना है, तभी आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। तो मेरा आज का डेली जो टारगेट था 50 OWS का वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो शावर लेने के बाद अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो आपसे भी मैं यही कहूँगी कि ब्रेकफास्ट में आप हमेशा कुछ ना कुछ हेल्दी ही खाइए। आप बनाना खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप चने खा सकते हैं और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बॉइल्ड एग भी खा सकते हैं, ऑमलेट खा सकते हैं। और अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए और केवल डिटॉक्स वाटर पीजिए। तो इससे ये हमारा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये हमारे ब्रेन फंक्शन को भी बेटर करता है। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट को स्किप कीजिए, डायरेक्ट लंच कीजिए। बाहर देखा तो मैंने आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो व्यू को एंजॉय करते हुए अब मैं जीएस स्टार्ट करूँगी। जीएस के लिए पहले मैंने लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट किया था, बट वो मुझे बहुत ही टाइम टेकिंग और लेंदी प्रोसेस लगता था, जो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता था एक टाइम के बाद। तो फिर मैंने जीएस के लिए परमार एसएससी है उस चैनल को फॉलो किया और परमार सर से जीएस पढ़ी। तो अभी मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ। तो मुझे इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और जो बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं स्टैटिक जीके के क्लासिकल डांस वाले इस टॉपिक से अपनी जीएस स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे अपना और अपनी फैमिली के लिए लंच बनाना पड़ता है। तो लगभग 2 घंटे जीएस पढ़ने के बाद अब मैं लंच तैयार करने जा रही हूँ। लंच में थोड़ा हैवी लेती हूँ, जैसे कि लंच में मैं मोस्टली दालें, छोला, राजमा, चने की सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ और मैं रात में डिनर थोड़ा लाइट प्रेफर करती हूँ। तो आज मैंने लंच में चने की दाल, रोटी, चावल बनाया है। तो लंच फिनिश करने के बाद फिर ये सारा काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। घर का सारा काम फिनिश करने के बाद अब मैं 3 से 4 घंटे अपने मैथ्स को डिवोट करने वाली हूँ। तो जब मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने एक ही टॉपिक को उठाया और यूट्यूब पर उसी सेम टॉपिक परसेंटेज के 2-3 टीचर से मैंने क्लासेस ली। फिर मुझे ये लगा कि जो गगन प्रताप सर हैं वहाँ से मेरे सारे कॉन्सेप्ट ईज़िली मतलब अच्छे से पूरे क्लियर हो रहे हैं और उसके बाद मैं PYQs भी लगा पा रही हूँ। तो वो 0 से हीरो लेवल तक का है उनका बैच। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ ईजी है, बेसिक है। जैसे जैसे उनकी क्लासेस आगे बढ़ती हैं उनका लेवल हाई होता चला जाता है। फिर उन्होंने A to Z सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं और उनकी शीट्स में ही इतने सारे क्वेश्चंस की उन्होंने प्रैक्टिस करवा रखी है। तो उससे
मैथ्स का जो मेरा पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया। और अभी तो मैंने उनकी परसेंटेज की पूरी क्लासेस ले ली हैं, तो अब मैंने रेशियो स्टार्ट किया है। अभी मैं रेशियो की क्लास 8th पे हूँ। अब मैथ्स में लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। जैसे कुछ लोग पहले अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एडवांस मैथ्स स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग डेली एक क्लास अर्थमेटिक की, एक क्लास एडवांस की, ऐसे करके दोनों को ही लेकर के चलते हैं और अपनी मैथ्स कंप्लीट करते हैं। मेरे केस में मैं पहले 4 टॉपिक अर्थमेटिक के कंप्लीट हो जाने दूंगी, उसके बाद मैं एडवांस में ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगी। पहले मैं अर्थमेटिक के परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करने के बाद इसके बाद मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगी। भी मेरा मैथ्स का डेली टारगेट ये होता है कि मैं रेगुलर 2 लेक्चर मैथ्स के, अर्थमेटिक के कंप्लीट करूं, और जो प्रीवियस क्लास में सर ने पढ़ाया उस नोट्स को वो रिवाइज़ करना है और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, बस। तो मैथ्स के लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अब मैं डिनर तैयार करूँगी। डिनर और घर के काम करने के बाद अब मैं 20 से 30 मिनट अपने टेबल और स्क्वायर्स लर्न करूँगी। मैथ्स में कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 से 50 तक के स्क्वायर्स और 1 से 30 तक के क्यूब्स और मिनिमम 20 तक टेबल्स तो हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो वैसे मैं लिख के लर्न करती हूँ, तो इससे मुझे याद रहता है। तो इतना करने के बाद आज का मेरा आउटपुट रहा 5 से 6 घंटे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।